वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज की क्लास में हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो आपका नवंबर और जनवरी में होने जा रहा है, तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से मॉडल क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। और अगर किसी तरह की कोई समस्या आवे तो ज़रूर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है आप देख रहे हैं। तो आपके पास क्वेश्चन पहला रहता है लघुत्तम। क्या कहता है? लघुत्तम समापवर्तक निकालें। तो ये जो क्वेश्चन रहता है ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपके पास क्वेश्चन क्या रहता है? 12, 14 और 16 का क्या करना है? 12, 14, 16 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये आपको पूछ देता है एग्जाम में। और यहाँ से देखते हैं आपके पास कैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं लघुत्तम कर रहा है, तो क्या करेंगे? 12, 14 और 16 का हम लघुत्तम निकाल रहे हैं तो 2 से कटाएंगे। याद रहे जब भी लघुत्तम को बनाएंगे तो 2 से कटाइएगा। तो 2 छक कितना होता है? 12, 2 सत्ते कितना हो गया? 14 और 2 अठे कितना हो गया? 16। यहाँ कितना है आपका? फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6 कटेगा, 7 नहीं कटेगा तो 7 को नीचे उतार दीजिए। और यहाँ क्या होगा? 2 चौक 8 होगा। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ आपका 4 है, तो क्या करेंगे? 2 दूनी 4 कटाएंगे, 7 नहीं कटेगा तो इस तरह से जो नहीं कटेगा उसको नीचे उतार दीजिए। अब यहाँ करना क्या है? इसको गुना कर देंगे। यहाँ आपका है 2, फिर यहाँ गुना है 2, फिर ये गुना 2 और ये गुना 3 और गुना 7 और ये गुना 2 हो गया। अब क्या करना है? सबको गुना करना है। कैसे गुना करेंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 दूनी 48 और 48 गुना 7 करेंगे तो 8 सत्ते 56 के 6 बच जाएगा 5, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 2 30 और 3 कितना हो गया? 33 हो गया। यानी आपका लघुत्तम कितना आ गया? 336 आया। तो ये ऑप्शन आपके पास रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 रहता है। और यहाँ देखिए क्या रहेगा? 336 रहेगा, 338 रहेगा, 380 रहेगा, 425 रहेगा। तो ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को आपको चुनना है कि आखिर सही आंसर क्या होगा। तो जैसे इसको लघुत्तम को निकालें तो सही ऑप्शन ये होगा। दोस्तों आपके पास ऑप्शन ऐसा रहता है, यहाँ आपका दिया रहा है ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी रहेगा। और ये आपका क्या रहा है? इस तरह से घेरा रहता है। और घेरा में क्या करना है? इसी को रंग करना है। जैसे देखेंगे 1 नंबर सही है, तो 1 नंबर सही है तो इसको इसी तरह से घेरा लगाएंगे, इसको कलर कर देना है। और बाहर भी नहीं आना चाहिए, कलर को इस तरह से ध्यान रहे कैसे इसको बनाया जाता है। इस तरह से पूरा इसको डार्क करना है और बाकी क्वेश्चन ऑप्शन जो बच गया इसको छोड़ देना है। यानी इसमें से कह रहा है जो भी ऑप्शन सही हो तो सही ऑप्शन को चुनना है। इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, दूसरा मॉडल क्वेश्चन पूछा जाता है 24 और 16 का महत्तम समावर्तक निकालें। तो ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई देगा और 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है। तो सही ऑप्शन को कैसे चुनेंगे? 24 और 16 का महत्तम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से इसको देखिए। यहाँ पर लिख लीजिए 24 का गुणनखंड करेंगे। तो कैसे गुणनखंड करते हैं? गुणनखंड नहीं जानते हैं तो लघुत्तम निकाल लीजिएगा। कैसे? 2 हो गया, 24 हो गया, तो 24 को 12 से कटाएंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 छक 12 होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब ये जो बच गया 2 2 2, तो यहाँ लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ये क्या हो गया? 24 का गुणनखंड हो गया। अब उसके बाद 16 का गुणनखंड निकालेंगे तो 16 का गुणनखंड ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। या तो आप इसको लघुत्तम से भी निकाल सकते हैं। लघुत्तम निकालेंगे 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 हो गया। तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या मिल गया। यहाँ देखिए, यहाँ 2 मिलता है, यहाँ भी ये 2 मिल जाता है और यहाँ पर भी 2 मिलता है। जो भी चीज़ को मिला एक को यहाँ लिख लीजिए 2, फिर यहाँ गुना, फिर ये इसका मिल गया, ये लिखिए 2, फिर ये गुना हो जाएगा 2। अब 2 का 2 बार पढ़िए 4, 4 का 2 बार पढ़िए कितना हो गया? 8। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सही रहेगा। इस तरह से आपका महत्तम निकाला जाता है। दोस्तों याद रहे आपका नवोदय में एक क्वेश्चन लघुत्तम निकालने के लिए, एक क्वेश्चन महत्तम निकालने के लिए, अब एक क्वेश्चन आता है गुणनखंड के लिए। तो गुणनखंड भी देखते हैं कैसे उसको आता है, देखते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन आपका है 2 गुना 2 गुना 0 गुना 2 का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसका आंसर है 2 3 0 8। तो इसका सही मान क्या होगा आप जान रहे हैं, तो वीडियो को रोकें और बनाएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ 2 गुना 2 और गुना 0 और यहाँ गुना 2 है।
तो देखिए इसमें यदि सबको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 है, इसका मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या से हम 0 से गुना करते हैं उसका मान 0 होता है। तो बिना बनाए आप देख सकते हैं। ऐसे ही अधिकतर एग्जाम में ये जो आप एग्जाम लिखेंगे तो ये क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही रहेगा। कैसे क्वेश्चन रहता है ध्यान दीजिए, जैसे आपका 3 गुना 4 गुना 9 गुना 5 गुना 0 दे दिया, आप इसमें से इसमें गुना करते करते आप हालत ख़राब हो जाएगा और समय भी आपका खत्म होगा। लेकिन समय खत्म नहीं करना है, आप देखिए इसमें से यदि 0 दिया है इसका मान 0 ही होता है। इस तरह से क्वेश्चन अधिकतर बनाया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः 10, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक समय प्रातः 8:30 बजे बजती है तो अगली दफ़ा वे एक साथ कब बजेंगे। क्या कह रहा है कि किसी गिरजाघर में 3 गिरजाघरों की घंटियाँ, यानी गिरजाघर 3 तो है, वो 10, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यानी एक गिरजाघर है तो 10 मिनट में बजती है, दूसरा गिरजाघर है तो 12 मिनट में बजती है, और तीसरा गिरजाघर है तो 15 मिनट में बजती है। अगर ये कहता है इस तरह बजते हैं, यदि वे एक समय, यदि वो एक साथ 8:30 बजे बजता है शुभ प्रातः में, तो अगली बार वो कब एक साथ फिर इसी तरह बजेंगे। इस क्वेश्चन का यही कार्य है। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इतनी लंबी चौड़ी क्वेश्चन रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, 10, 12, 15 है, यहाँ लिखिए 10, 12 और 15, इसका आप लघुत्तम निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छके 12, और यहाँ 15 नहीं कटेगा तो नीचे उतार दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 एके 5, 6 नहीं कटेगा उतार दीजिए, 5 तिया 15 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 3 से कटा सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 एका 3, ये भी हो गया। आप इसको 2 से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 1 बच गया, अब गुना करेंगे, कितना होगा, 2 पंचे 10, 10 तिया 30, और 30 दूनी कितना हो गया, 60 हो गया। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं आपका क्या हो गया, 60 मिनट हो गया। 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा होता है। ये बात आप जान रहे हैं। 1 घंटा में कितना मिनट होते हैं, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। तो जब इसको लघुत्तम हम निकाले कितना आया, 60 मिनट। और आपका घड़ी कब बज रहा है देख रहे हैं, प्रातः कितने बजे बज रहे हैं, 8:30 बजे। तो 8:30 बजे प्रातः बजती है, तो अगली बार कब बजेंगे। तो ये देखिए 60 मिनट है, 60 मिनट बराबर कितना हो गया, 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटा इसमें जोड़ते हैं, 1 घंटा यदि इसमें जोड़े तो कितना हो गया, 8, 1, 9, यानी 9:30 बजे प्रातः बजेंगे एक साथ में। तो ऑप्शन आपका सही कहाँ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर को आपके लिए सही है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की क्या कह रहा है, बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या का मतलब 4 to 9 दे दीजिए, ये कहना है। उसके बाद कह रहा है 4 अंकों की छोटी संख्या। देखिए यहाँ कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और आप कहेंगे कि छोटी संख्या क्या अंक का लेंगे, ये तो समझ में नहीं आता है। लेकिन 4 अंकों की यहाँ कह रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या कह रहा है, इस पर याद रखिए। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 अंकों की यदि छोटी संख्या कहे तो 1 दे के 3 0 दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये छोटी संख्या हो गया। ये कौन सी संख्या है, ये छोटी संख्या आपका हो गया, और ये क्या है, ये आपकी बड़ी संख्या हो गया। अब यहाँ कह रहा है ये दोनों तो 4 अंकों की संख्या हो गया। अब ये कहता है योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, 9, 9, 9, और ये हो जाएगा 10। तो ऑप्शन कौन सा सही है जल्दी से देख लीजिए, आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है ये आपका सही रहेगा। इस तरह से दोस्तों बनाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मॉडल नंबर नेक्स्ट पर, जो कि अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन भी आ गया है कि 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या है। ये देख रहे हैं आपके पास 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है। तो यहाँ क्या कर रहा है, ये संख्या है 1, 0, 3, 7 और 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। बच्चों वीडियो को रोकें और आप अपना प्रैक्टिस को जारी रखें और बताएं कि आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ कह रहा है कि बड़ी संख्या, यदि ऐसा अंक रहे तो बड़ी संख्या जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी अंक को ले लीजिए, 7 हो गया। उसके बाद छोटा संख्या लिखिए, 6 हो गया। उसके बाद संख्या क्या लेंगे, छोटी संख्या 3 लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे,
1 लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे 0 लेंगे। यानी ये क्या हुआ, ये घटते क्रम में है। इसको याद रखें। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या निम्न में से क्या होगा, तो याद रखिए जो संख्या दिया हुआ है इसको घटते क्रम में लिख देंगे ना, तो वो बड़ी संख्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कहाँ सही है, ये देख रहे हैं, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सही है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाएंगे, तो आप अच्छी तरह से देखें, समझें और सीखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आ गया है दोस्तों आपके पास, ये देख रहे हैं, ये आपका अंक है और इस अंक का मान बतावें कि मान क्या होगा। तो आप कहेंगे ये तो गजब क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे कैसे, ये तो समझ में नहीं आता है। बच्चों ध्यान रहे, ये आपका क्या है, ये रोमन अंक में है और रोमन अंक आपका देख रहा है कि आप रोमन अंक को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। तो इसके बाद दिया है, गणित में क्वेश्चन मिला दिया है। तो रोमन अंक क्या है, ये देख रहे हैं, ये आपका 10 है और ये 5 है और ये 1 है। तो 10 और 5 15 और 1 क्या हो गया, ये 16 हो गया। अब यहाँ प्लस लिखिए, ये कितना है, आई भी को कहते हैं 4, तो ये इस तरह लिख दिए। अब ये क्या है, 5 और 1 क्या है, 6 हो गया और ये क्या है, 4 है। यही तो है इसमें, ये रोमन अंक है। अगर आप रोमन अंक को नहीं जान रहे हैं तो आपको बता देते हैं पहले इसको देख लेते हैं। ये देख रहे हैं 16 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ 6 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा, 10 हो जाएगा। अब जब इसको 10 और 20 में 10 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो यही तो आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही है। आंसर इसका 2 होता है। तो रोमन अंक अगर नहीं जान रहे हैं तो देखिए कैसे लिखते हैं। 1 लिखे, 2 3 4 और ये 5, ये 6 हो गया। तो इसको लिखते हैं इस तरह 1, इसको लिखते हैं 2, ये लिखते हैं 3, ये लिखते हैं 4 और ये लिखते हैं 5 और ये लिखते हैं 6। इस तरह से संख्या लिखी जाती है। अगर दोस्तों रोमन अंक आपको पढ़ने में असुविधा हो रही है तो वीडियो को पाते ही कमेंट करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है कि 24.035 प्लस 5.002 प्लस 3.3 का योगफल ज्ञात करें। योगफल का मतलब होता है जोड़ें। तो आप जोड़ तो जान रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप जोड़ेंगे ऐसे ऐसे करके, कैसे कैसे जोड़ेंगे, तो कोई बच्चा जोड़ता है कैसे, ऐसे लिख दिया 24 0 3 5, फिर बच्चा लिख दिया आपका 2 0 0 5, ये लिख दिया, फिर बच्चा लिख दिया 3। अब ये कहता है हम कहाँ लिखेंगे, तो ये ऐसा जो लिखिएगा तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। आइंदा इस तरह नहीं बनाइएगा। तो बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ आपका है 24.035 हो गया। अब यहाँ पॉइंट है तो पहले याद रहे पॉइंट को दीजिए। यहाँ 5 है तो यहाँ पर 5 लिखिए। यहाँ पर 0 0 2 है, उसके बाद पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट दीजिए और पॉइंट के पहले एक अंक 3 है, उसके बाद एक अंक 3 है। तो यहाँ लिखिए बच्चों, और इस तरह से आपको जोड़ना होगा। कोई अंक यहाँ नहीं है तो इसको इक्वल करने के लिए 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जोड़ेंगे क्या, 5 2 7, ये हो गया 3, ये हो गया 3। अब ये क्या हो गया, 5 3 8 4 12 का 2 बच गया, 1 2 3। बच्चों यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से जोड़ आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब नंबर नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके पास है 500 का 20% बतावें। तो आंसर है 100 200 300 और 400 है। तो सही ऑप्शन को चुनेंगे। आखिर इसको बनाएंगे कैसे, तो आइए इसको बना के देखते हैं। 500 का 20% है, का मतलब गुना होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 500 लिख लीजिए, ये गुना आपका हो गया 20%, यानी 20/100 लिखेंगे। याद रहे परसेंट जहाँ भी दिया रहे तो 100 लिखेंगे। का मतलब होता है गुना। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, 1 0 1 0 खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब इसको गुना कर देंगे, 20 गुना 5 कितना हो गया, 20 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 होगा। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहेगा। उम्मीद है आपको चित्र समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। एक पुस्तक 30 रुपया में खरीद कर 50 रुपया में बेच दिया गया तो कितना लाभ हुआ, ये बताना है। तो इसको बनाते हैं कैसे, जो वस्तु खरीदा जाता है उसको क्या कहता है, क्रय मूल्य। याद रहे खरीद वस्तु को, खरीद का मतलब होता है क्रय मूल्य, और किसी वस्तु को क्या किया, बेच दिया, तो बेचने का मतलब हो गया विक्रय मूल्य। ये आप जान रहे हैं। अब यहाँ देखिए क्रय मूल्य कितना में खरीदा, ये आपका एक पुस्तक 30 रुपया में खरीदा, यानी 30 रुपया में खरीद लिया। उसके बाद क्या किया, और 50 रुपया में बेच दिया, यानी ये आपका पुस्तक है, ये देख रहे हैं ये आपका पुस्तक है, और इस पुस्तक को खरीदा है कितने में, 30 रुपया में, और बेच दिया कितने में, 50 रुपया में। तो उसको लाभ कितना हुआ, तो लाभ हम कैसे निकालेंगे आप जान रहे हैं। तो लाभ निकालने के लिए दोस्तों सूत्र है विक्रय मूल्य
घटा क्रय मूल्य। तो इस सूत्र को जान रहे हैं, तो विक्रय मूल्य कितना है 50 रुपया है और क्रय मूल्य कितना है 30 रुपया है। तो 50 में 30 घटाएंगे तो कितना होगा 20 रुपया होगा। तो 20 रुपया आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इस तरह से अधिकतर क्वेश्चन को बनाया जाता है। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलते होमवर्क रूप में कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन आपका है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए हैं। तो आप इसका प्रैक्टिस ज़रूर करें और प्रैक्टिस करके आप ज़रूर बताएं कि आपका आज का क्लास कैसा रहा। और अगर इसी तरह से और आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को पाते ही कमेंट करें। आप बतावें कि आपको मैथमेटिक्स में कौन सा टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रहा है। हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे जो कम समय में आप देखते ही आंसर को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों मिलते हैं न्यू क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।